वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जो लास्ट डेट 18/2/2025 तक है। चलिए हम आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में यूपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। उसके बाद वेलकम टू यूपीएससी ऊपर में लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। यहाँ लिखा होगा संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ ऊपर में लिखा होगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना। यहाँ पर लिखा होगा कैलेंडर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद अगर आप यूपीएससी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने यूपीएससी का इससे भी पहले कोई फॉर्म भरे हैं तो आप कोई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार भर रहे हैं तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो स्टूडेंट न्यू है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे। थोड़ा सा भी हम बता देते हैं। जो स्टूडेंट इससे भी पहले यूपीएससी का फॉर्म भरे हैं वो लॉगिन कैसे करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ होगा सिलेक्टेड मोड फॉर लॉगिन, यानी आप किस से लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से या OTR आईडी से। आपने जो भी इससे पहले फॉर्म भरे होंगे ये सब तीनों आपको दिया होगा। जैसे आपने ईमेल आईडी भरा होगा, मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, वही मोबाइल नंबर आपको डाला, या OTR आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको OTR आईडी मिला होगा। जैसे हम अपना मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर के आगे बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ होगा मोबाइल नंबर, यहाँ लिखा आएगा, मोबाइल नंबर में यहाँ पे डाल दीजिए। उसके यहाँ होगा गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। अगर आपने ईमेल आईडी सेलेक्ट किया था तो ईमेल यहाँ गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, वो डाल दीजिए। उसके जहाँ वेरिफिकेशन कोड में जो ये लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप लॉगिन हो जाइएगा। जो स्टूडेंट यूपीएससी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वह यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना से पहले होगा नेम, आपको अपना नाम लिखना है 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार से। उसके यहाँ नीचे में होगा वेरीफाई नेम, आपको दोबारा से नाम यहाँ पर वेरीफाई नेम में आपको दोबारा लिख देना है। उसके बाद यहाँ होगा हैव यू एवरी चेंज नेम, और जो आपने नाम चेंज किया है तो आप यहाँ यस कीजिएगा, नहीं था नो पर चेंज कर, नो पर क्लिक कर दिया। नाम चेंज किया है तो यहाँ पर नेम चेंज बता दीजिएगा कौन सा नाम चेंज किया है। उसके जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है मेल फीमेल जो भी है वो बता दीजिएगा। उसके वेरीफाई जेंडर में आपको फिर से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार से आप अपना डाल दीजिएगा। उसके वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में आपको दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके फादर्स नेम में आपको यहाँ पे लिख देना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में होगा, श्री, डॉक्टर, ETC, ये सब आपको नाम के आगे नहीं लगाना है। उसके फादर्स नेम में आपको दोबारा वेरीफाई फादर्स नेम में आपको दोबारा फादर्स नाम डाल देना है। उसके बाद मदर्स नेम, इसमें भी आपको मदर्स नाम डाल देना है। इसमें भी आपको श्रीमती, डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। वेरीफाई मदर्स नेम में आपको दोबारा से यहाँ मदर्स नेम डाल देना है। इसके बाद नीचे में होगा मैंडेटरी स्टेटस, यानी आप जो मैंडेटरी स्टेटस है तो यहाँ पर यस करना है। मैंडेटरी स्टेटस मतलब हिंदू छोड़कर आप जो भी हैं, सिख ईसाई जो भी हैं तो वो मैंडेटरी में आता है तो उसको यस करना है। जो भी मैंडेटरी से आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आप हिंदू हैं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा, आप मैंडेटरी स्टेटस में नहीं आते। उसको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आपको दूसरा कोई नंबर है तो यह आप डाल सकते, नहीं तो छोड़ सकते। उसको ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेटिव ईमेल आईडी में आपको दोबारा दूसरा कोई ईमेल आईडी है तो वह डालिएगा, नहीं था इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपकी क्लास 10th में जो भी रोल नंबर होगा उसका रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, क्लास 10 का। उसके बाद यहाँ होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका एक आंसर डालना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमको वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में लिखा होगा उसका आंसर डाल दीजिए, जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका आंसर आप डाल दीजिएगा। उसके सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में जो भी क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये इसलिए पूछा जा रहा है या भविष्य में आप पासवर्ड फॉरगेट कीजिएगा या OTR फॉरगेट कीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसका आंसर आपको डालना होगा, जो आंसर आप यहाँ पे अभी दीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ कैप्चा कोड में डालकर उसके यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हुआ। इसमें आपको देख लेना है कुछ गलत तो नहीं भरा है, सारा चीज़ सही होगा तो यहाँ आई एग्री होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, एक OTP आपके ईमेल आईडी पर गया होगा, उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके यहाँ होगा वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर होगा, इस पर आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर आना है, यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ आना है सिलेक्टिंग मोड फॉर लॉगिन पर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR। आप जिससे भी करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा गेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट किया होगा उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ OTP वाले बॉक्स में डालकर उसके जो यहाँ कैप्चा कोड लिखा है उसको यहाँ कैप्चा कोड में डालकर यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर एक आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है, यहाँ आपको दिया हुआ है कि आपको 8 कैटेगरी होना चाहिए, जिसमें से आपको एक लेटर होना चाहिए, एक बड़ी लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए और एक वर्ड होना चाहिए। पासवर्ड डाल देने के बाद उसके कन्फर्म पासवर्ड में आपको फिर से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाला भी लॉगिन कीजिएगा तो आपको यही दिखाई देगा, और जो स्टूडेंट पहले कभी मतलब UPSC का फॉर्म भरे हैं वह भी लॉगिन कीजिएगा, उसको भी इसी तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये सभी चीज़ें भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाई देगा जो भी आपने पहले भरा होगा, उसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ होगा नेशनैलिटी सिटीजन, यानी आप किस सिटीजन से हैं। जैसे हम इंडिया से हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मदर टंग की आपकी मातृभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, हिंदी पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होगा मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है। आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा, शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा। हम नहीं हैं तो हम अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे हम मेरा जन्म इंडिया में हुआ है तो हम इंडिया पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ होगा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए। यहाँ होगा सिटी, टाउन, विलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। सिटी से आते हैं तो सिटी का। उसके स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ अपना पिन कोड, जो भी पिन कोड होगा वो आपने यहाँ डाल दीजिए। उसकी यहाँ हो कम्युनिटी, यानी आप किस कम्युनिटी से आते हैं, SC ST OBC, जिस भी कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। OBC सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ होगा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यानी आप क्रीम लेयर में आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जिस भी कम्युनिटी से आप आते हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनाए होंगे, वही सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद है इशू ऑथोरिटी, यानी वो सर्टिफिकेट जो बनाया है वो किसने इशू किया है, किस ऑथोरिटी ने, वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालना है। उसके बाद होगा स्टेट यूटी ऑफ इशू, यानी आपने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो किस स्टेट से बनाया है, उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ इशू, किस दिन वो इशू है उसका डेट यहाँ डालना है। इसके बाद है फुल एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद है नेम ऑफ द कास्टेबल कम्युनिटी, यानी अपना कास्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद होगा सेंट्रल विथ SL नंबर ऑफ कास्ट, यानी आपका जो कास्ट है वो किस सीरियल नंबर में आता है। आप जब बनाए होंगे कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लिखा होगा, या OBC सर्टिफिकेट बनाया है उसमें तो आपका लिखा होगा सीरियल नंबर। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक करिए। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या स्कूल ID, जो भी देना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट किए हैं उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस किए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना। आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल देना। इसके बाद है हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन बाय द UPSC इन द पास्ट। इसमें आपसे बोला जाए क्या आप पहले भी कभी भी UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में PH या PWD उम्मीदवार के रूप में अनुशासित किया गया है, और जो किया गया है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद है डू यू वांट मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT OMS नंबर इतना इतना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आप DOPT एंड की कार्यालय विज्ञापन संख्या 39/020/1/2026 के संस्था दिनांक 1/6/2026 19/7/2017 के अनुसार नौकरी के अवसर तक पहुंचने के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं, और जो कराना चाहते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसको यहाँ डिक्लेरेशन इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, उसको सेव पर क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपको यहाँ एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स होगा, ये भरना होगा। यहाँ सबसे पहले हाउस नंबर हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, सिटी हुआ, स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड जो है वो डाल दीजिए, एरिया कोड, फ़ोन नंबर ये सब है डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके यहाँ क्लिक पर क्लिक कीजिए, उसके सेव पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, या फोटोग्राफी पर क्लिक कीजिएगा। फ़ोटो आप जो अपलोड करना है वो आपको 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ कुछ कैटेगरिया ये दिया गया है कि जो उसके सेलेक्ट करने, यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आपका फोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन है, इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको अपना फोटो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ सिग्नेचर पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा चूज़ फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस डिक्लेरेशन पर बॉक्स पर क्लिक कीजिए और सेव पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी दिखाई देने लगेगा। इसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको 10th क्लास का डिटेल्स आपको भरना होगा। सबसे पहले यहाँ क्लास, डिवीजन, ग्रेड बताना है। इसके बाद परसेंटेज बताना है, और जो CGPA स्कोर चलता है तो CGPA बताना है। उसके बाद ईयर और पासिंग, किस ईयर पास हुए थे, सब्जेक्ट बताना है। उसके नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से पास हुए हैं, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने भरे होंगे वह डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर जाकर आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है तो उसके बाद आपको यहाँ इंटरमीडिएट 12th होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा चूज़, इसमें आपसे पूछ रहा है अपेयरिंग है या पास है। अपेयरिंग मतलब अभी आप 12th नहीं किए हैं, कर रहे हैं। और जो आप 12th कर चुके हैं, पास हैं, तो यहाँ कंप्लीट होगा, कंप्लीट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले क्लास, डिवीजन, ग्रेड कौन है वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क आपको बताना है, कितना परसेंटेज आपको आया है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप में CGPA चलता है तो CGPA बताइएगा। उसके बाद ईयर और पासिंग है, किस ईयर आपने पास किए हैं 12th वो आपको बताना है। उसके सब्जेक्ट कौन सा था वह आपको बताना है सब्जेक्ट में। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, यानी किस कॉलेज से आपने 12th पास किए हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी आपने 12th किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना। सेव पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। 12th का जो भी डिटेल्स आप भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और जिसमें कुछ गलत है तो यहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं। सारा चीज़ सही होने के बाद उसके यहाँ ग्रेजुएशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ स्टेटस में पूछा जा रहा है चूज़ में, आप बताइएगा कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपेयरिंग है। अपेयरिंग मतलब आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जैसे मेरा कंप्लीट है तो हम यहाँ पास्ट पर कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। उसके ग्रेजुएशन का सारा चीज़ आपको बताना है। सबसे पहले स्ट्रीम बताना है, कौन सा स्ट्रीम आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस स्ट्रीम का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम मतलब आपने साइंस लिया है कि कॉमर्स लिया है कि आर्ट्स लिया है वो आपको बताना है। जो भी लिए हैं आप स्ट्रीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने साइंस लिया तो साइंस पर क्लिक करेंगे। उसके ग्रेजुएशन डिग्री आपका कौन सा डिग्री है, BSc है, BCom है या अदर है, BSc एग्रीकल्चर है, जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ क्लास, डिवीजन, ग्रेड कौन सा क्लास है, पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता दीजिएगा। CGPA चलता है CGPA बता दीजिए, ईयर और पासिंग बता दीजिए, सब्जेक्ट कौन सा था वो बता दीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का अपना नाम बता दीजिएगा। नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो अपना डाल दीजिएगा या रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके डेट ऑफ इशू, यानी आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो किस दिन इशू हुआ वो आपको बताना है। उसके बाद डिसीजन ऑफ इशू अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट हुआ है वो कौन सा इशू किया, किस अथॉरिटी ने किया, उस अथॉरिटी का नाम आपको डालना है। उसके फुल एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी, आपका उसका पूरा एड्रेस डालना है, किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है ग्रेजुएशन का। इसके बाद है डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर एजुकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है या जो आपका हायर एजुकेशन है वह आपका इंडिया के बाहर है, फॉरेनिक से है तो यहाँ यस कीजिएगा। अन्यथा आप यहाँ इंडिया से किए हैं तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG किए हैं तो PG का भी यहाँ डिटेल्स आप भर दीजिएगा, और जो नहीं किए हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके यहाँ होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, इस पर आपको क्लिक कर।
इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले मैट्रिक का करना है सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ 3 नंबर में आइएगा तो यहाँ फोटो, आईडी कार्ड, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड सेलेक्ट किए तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद ओबीसी, ईबीसी, एनएससी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। जैसे ओबीसी डिक्लेरेशन आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको खुलेगा। वो फॉर्म आपको निकाल कर भरना होगा, पेन भर कर उसके बाद अपलोड करना होगा पीडीएफ बना के। उसके बाद यहाँ ये कुछ डिटेल्स है, यही सब आपको नाम, पता, सब एड्रेस, सिग्नेचर, फुल एड्रेस, सब ये सब आपको फिल करके भरना होगा। इसके बाद 6 नंबर में आपका एज से रिलेटेड और जो आपको रिलेक्शन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा। ये 6, 7, 8 वाला जो है ये आपको नहीं है मैंडेटरी, और जो आप देना चाहते हैं तो आप दीजिएगा। जैसे 8 नंबर में प्राइज वगैरह से अवार्ड सबसे डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है तो वो सब आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट में है कि मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा, उसका फाइल का नाम आ जाएगा। कुछ देर आपको वेट करना है। ऊपर में आपको लिखा आएगा अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ पर आपको ओके है, इस ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ एक्शन में दिखाएगा, 2 ऑप्शन होगा, एक डिलीट का होगा और एक होगा आँख की तरह। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए होंगे वो आपको दिखाई देने लगेगा। इसी तरह आप सारा डॉक्यूमेंट्स, जो सब डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है देना है वो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद उसके बाद पेरेंट्स इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना पिता, सबसे पहले आपको होगा नेशनैलिटी ऑफ फादर, यानी आपके पिता कहाँ के हैं, इंडिया के हैं या बाहर से। उसके फादर ऑफ प्रोफेशन, यानी आपके पिताजी का क्या प्रोफेशन है, किसान है, टीचर है या एग्रीकल्चर में, जो भी है वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, ये सब चीज़ आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ योर फादर इज इन सर्विस, यानी आपके पिता जो है सर्विसमैन में है, और जो है तो यहाँ पे डालिए, और नहीं है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ फादर, यानी आपके पिता का कितना एनुअल इनकम है वो आप बता दीजिएगा। जो नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद है यहाँ स्टेट ऑफ विच योर फादर ओरिजिनल बिलोंग, यानी आपके पिता किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप अपना बता दीजिएगा, जिस भी स्टेट से है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनल बिलोंग, यानी आपके पिता किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा मदर इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अपना माता का इन्फॉर्मेशन डालना है। सबसे पहले नेशनल ऑफ मदर, यानी आपकी जो माता है कुछ ने इंडिया से है तो इंडिया पे क्लिक कीजिए। उसके मदर ऑफ प्रोफेशन, यानी आपके माता जी क्या है, टीचर है या हाउस वाइफ है, जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद होगा यहाँ हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी आपके माता का जो है वो अपना जो भी हाउस नंबर है, विलेज है या अपार्टमेंट नंबर है वो अपना डाल दीजिएगा। अगर माता और पिता का सेम, सारा चीज़ सेम है तो यहाँ क्रॉसपोंडिंग होगा। इस क्रॉसपोंडिंग्स पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी डिटेल्स आपने पिता का भरा है वही डिटेल्स आपका यहाँ माता का भी आ जाएगा। इसमें वही चीज़ है जो आपने पिता का भरा है, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपका माता का एनुअल इनकम कितना है, सर्विसमैन में है या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सारा डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद सेव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर होगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, इस एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद होगा योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी आप अभी प्रेजेंट में क्या है। जैसे अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या पीएसयू में है, जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ नॉट एम्प्लॉयमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना। इसके बाद है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयमेंट, अगर जो आप एम्प्लॉयमेंट हैं तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। और जो है तो एम्प्लॉयमेंट तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद होगा हैव यू बीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, और जो है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। सभी डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस सेव पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और जो कुछ चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे जाकर आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यूपीएससी एग्जाम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यू हैव एवर बीन रेगुलराइज्ड बाय द यूपीएससी फॉर्म एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, यानी आपने इससे पहले कोई एग्जाम यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ है, आपका जो हुआ है तो आप यहाँ यस कीजिएगा तो उसका डिटेल्स भरना होगा, नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद है हैव यू एवर बीन अपेयरिंग इन द एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर, यानी आपने प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के एग्जाम में अपेयरिंग हुए हैं, यानी आप बैठे हैं, और जो है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। जो यस कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। इसके बाद है हैव यू एवर एक्सेप्टेड अलॉटेड टू ए सर्विस पोस्ट ऑन दिस बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन ईयरली ईयर। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आपने कभी पूर्व वर्षों में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर किसी सेवा या पद पर आप नौकरी किए हैं तो वह बताना है, और जो किए हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा तो आपको डिटेल्स भरना होगा, और आप नो करते हैं तो आपको ये कोई डिटेल्स नहीं भरना होगा। चलिए हम आपको यस करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेगा इफ़ द आंसर टू एबव यस गिव डिटेल्स, यानी आपने कौन सा एग्जाम में सिलेक्शन हुआ वो आपको यहाँ बताना है। और जो आप इस पर यस कीजिएगा मतलब प्रीवियस ईयर में कौन सा एग्जाम में आपने प्रीवियस एग्जाम, यहाँ पर आपसे पूछेगा कौन सा एग्जाम आपने दिए थे, कितने टाइम आप दिए हैं, वो आपको सिलेक्शन करना है। और जो आप यहाँ थर्ड नंबर वाला यस कीजिएगा तो इसमें पूछा जा रहा है आप किस पोस्ट के लिए मतलब पास हुए हैं, वो आपने सेलेक्ट करना होगा। आपने कौन सा सर्विस अलॉटेड हुआ है वो आपको बताना है, रोल नंबर बताना है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग सर्विस, यानी कौन सा ज्वाइनिंग सर्विस हुआ वो आपको बताना है। जैसे मेरा नहीं हुआ, हम फर्स्ट बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सब हमको सभी में नो कर देना है। आप अगर जो इससे पहले दिए हैं या आपको कोई नौकरी हुआ है यूपीएससी के थ्रू, तो वो आपको डिटेल्स पूरा भरना होगा। सभी चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ सेव होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइज़ मेडल या अदर कोई चीज़ दिया है तो जैसे यहाँ प्राइज़ मेडल मिला हुआ वो सब आपको यहाँ पे डालना है। स्पोर्ट या एनसीसी है तो वो सब आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आप स्कूल या कॉलेज में लीडरशिप है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। ये सब नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ नीचे में आइएगा तो यहाँ आपको लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन डालना है। सबसे पहले रीड ओनली, यानी आप कौन सी भाषा में पढ़ सकते हैं। स्पीक ओनली, यानी आप कौन सी भाषा में बोल सकते हैं, वो उस भाषा को आपको सेलेक्ट करना है। उसके रीड एंड स्पीक, यानी आप पढ़ और बोल कौन सी भाषा में सकते हैं। रीड राइट एंड स्पीक, यानी बोल लिख और पढ़ कौन सी भाषा में सकते हो, उस भाषा को आपको सेलेक्ट करना है। उसके एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सी एग्जाम में आप पास लैंग्वेज का अपना नाम लिख देना। उसके यहाँ होगा एड पर आपको क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पर आइए, नीचे आइएगा, यहाँ सेव होगा, इस सेव पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ को ओबीसी एंश्योर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ये डिटेल्स भरना होगा। इसमें यहाँ पर नीचे आइएगा, सबसे पहले होगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, यानी आपके पिता का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके यहाँ होगा फादर से पेन नंबर, और जो आपके फादर का पेन नंबर है कार्ड है तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यस कीजिएगा तो आपको यहाँ फादर्स का पेन कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर, यानी आपका अपना माता का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होगा यहाँ पेन कार्ड आपकी माता को है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। जो कि यस कीजिएगा यहाँ नंबर पेन कार्ड नंबर डालना होगा माता का। उसके बाद यहाँ होगा प्रोफेशन ऑफ फादर, यानी आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, टीचर है या कुछ में है वो अपना बता दीजिए। उसके बाद यहाँ होगा फादर सर्विसमैन में है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आप यस कीजिएगा तो ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा, कौन सा पोस्ट पे है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डिटेल्स है वो आपको ना भरना होगा। अगर आपके पिता सर्विसमैन में नहीं है तो ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ नीचे आना है। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा फादर कंस्टिट्यूशन पोस्ट, यानी आपके पिता जो है संवैधानिक पद पे है तो यहाँ पर होगा कंस्टिट्यूशन पोस्ट, यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। नो पे क्लिक कीजिएगा, ये सब डिटेल्स नहीं भरना होगा, और जो यस कीजिएगा डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके यहाँ फादर्स आर्मी फोर्स पैरामिलिट्री में है तो यहाँ पर है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मदर प्रोफेशन ऑफ मदर, यानी अपना माता का भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर भरना होगा कि माता क्या है, हाउस वाइफ है या बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, जो भी है। जैसे मेरे हाउस वाइफ है तो हम यहाँ हाउस वाइफ लिख देंगे। उसके यहाँ होगा मदर सर्विसमैन में है, और जो सर्विसमैन में है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ यस पे क्लिक कीजिए, ये डिटेल्स भरना होगा, कौन सा पोस्ट पर है, पूरा डिटेल्स ये भरना। जैसे नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा मदर कंस्टिट्यूशन पोस्ट, यानी आपकी माता जो है वो संवैधानिक पद पे है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, ये सब डिटेल्स नहीं भरना हो। उसके मदर्स जो है आर्मी में है तो यहाँ पर यस कीजिए, आर्मी या पैरामिलिट्री में है, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए, ये सब डिटेल्स नहीं भरना होगा।
इसके बाद है अदर डिटेल। सबसे पहले यहाँ है कि आपके माता पिता जो पेरेंट्स हुआ एग्रीकल्चर से है, लैंड है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं था नो पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा लैंड का डिटेल्स भरना होगा, कितना आपको है कितना नहीं है, ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं है आपके पेरेंट्स को तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ITR इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको ITR इन्फॉर्मेशन है 24, 25, 23, 24 और 22, 23 3 साल का आपको ITR डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले इनकम फॉर्म सैलरी, यानी इनकम फॉर्म सैलरी से ITR कितना है, इनकम फॉर्म एग्रीकल्चर से आपका ITR कितने भरे हैं 3 साल का वो आपको बताना है, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से ITR कितना है वो अपना पूरा डिटेल्स आपको 24, 25, 23, 24, 22, 23 का ये डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो यहाँ सब में 0 लिख दीजिएगा। ये आपका पिता वाला है, यहाँ लिखा होगा एनुअल इनकम RS फादर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ लिखा होगा वेदर योर फादर हैज़ फील्ड टू ITR, इफ़ यस प्लीज़ अपलोड द ITR। और जो आपका ITR है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ नो पर सब पे क्लिक कर दीजिए। आप यस कीजिएगा तो आपको डिटेल्स भरना होगा, यानी आप ITR का अब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ आपको एनुअल इनकम मदर्स का आपको फाइनेंशियल ईयर 3 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल इनकम ITR आपको भरना होगा। और जो नहीं है तो सब में आप 0 लिख दीजिएगा। यानी आपके माता ITR नहीं भरते हैं तो सभी में आप 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर भी आपको पूछ रहा है कि ITR भरती है मम्मी, माँ भरती है तो आप यहाँ पर भरती है तो यस कीजिए, अन्यथा आप यहाँ सभी में तीनों में नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइएगा, उसके बाद जो आप ITR पर यस कीजिएगा तो आपको ITR अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ अपलोड मैरिज इन ITR फाइल। अगर जो ITR फाइल नहीं करती है तो डॉक्यूमेंट्स भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर द वेल्थ हेल्ड इज एबव द एक्सपेंसेस लिमिट एज पे इन वेल्थ टैक्स एक्ट, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आप रखी गई संपत्ति संपत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से अधिक है, और जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद है वेदर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय प्रेजेंट, इफ यस अपलोडेड डॉक्यूमेंट प्रूफ। इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या सेवा या स्थिति भूमि स्वामित्व विभिन्न स्रोतों से आया माता पिता के पास मौजूदा संपत्ति के समर्थन में दस्तावेज सबूत है, यदि है तो दस्तावेज सबूत अपलोड करें, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा तो दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना होगा। और जो आपको दस्तावेज अपलोड करना है तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा, तो यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर अपलोड फाइल पर जाकर आपको अपलोड फाइल करना है। हम नो पर क्लिक करेंगे तो हमको अपलोड नहीं करना होगा फाइल। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा आपको यहाँ लिखा होगा आपको अपना नाम दिखाई देगा, इसमें आपको सिटी टाउन या विलेज का नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें, उससे नीचे आना है, यहाँ होगा डिक्लेरेशन, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर टिक क्लिक कीजिएगा। जैसे ही टिक क्लिक कीजिएगा उसके यहाँ होगा सेव, इस पर आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अब आपको यहाँ पर आइएगा, यहाँ होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ये डिटेल्स देख लीजिए जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं। उसके बाद यहाँ होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले होगा यहाँ व्यू एडिट OTR, इसके नीचे यहाँ लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर होगा यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन होगा। जैसे आप यहाँ नीचे कीजिएगा यहाँ डिक्लेरेशन होगा, देखिए यहाँ आई हैव डिक्लेरेशन, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आई एग्री होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके बाद आपका व्यू पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स होगा वो डिटेल्स आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ सबसे पहले होगा नेशनैलिटी सिटीजन, यानी आप कहाँ से सिटीजन है, ये सब आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। कोई चीज़ देख लीजिए, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ सही होने के बाद आपको यहाँ पर आना है शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप यहाँ होगा सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। 2 ऑप्शन खुलेगा, यहाँ होगा ऑलरेडी पास द डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। और जो आपने अभी पास नहीं किए हैं, आप अपेयरिंग में है यानी आप लास्ट ईयर में है, तो यहाँ होगा अपेयरिंग एट द डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन, आप तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
आप पास होंगे तो पास पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट स्ट्रीम पूछा जा रहा है, यानी आप किस स्ट्रीम से पास किए हैं उस स्ट्रीम को आपको सेलेक्ट कर। स्ट्रीम में होगा कि आप डिग्री इन एग्रीकल्चर में किए हैं, डिग्री इन इंजीनियर किए हैं, जो भी डिग्री किए हैं उस डिग्री को आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ दूसरा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ नीचे में आएगा तो यहाँ देखिए लिखा होगा आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। आपसे इसमें पूछा जा रहा है आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, फॉर विच एग्जामिनेशन यू लाइक टू बी कंसीडर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विस के लिए या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, आप दोनों के लिए, सिविल सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, दोनों के लिए देना चाहते हैं तो आपको ये तीनों ऑप्शन खुला हुआ, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा कंटिन्यू आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अगर जो एज रिलेक्शन चाहिए यानी आयु में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा कंटिन्यू आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा, जो भी सेलेक्ट किए होंगे। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कृपया अपने स्नातक स्तर का प्रतिशत बताएं, यानी आपने ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है प्रतिशत में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद होगा यहाँ सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या बताएं, यानी आपने इससे पहले सिविल सेवा में कितनी बार एग्जाम दिए हैं तो वो आपको बताना है। और जो आप नहीं दिए हैं इससे पहले कोई भी एग्जाम तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, और जो आपने इससे पहले कितने बार दिए हैं वो अपना संख्या बता दीजिएगा। उसके सेंटर ऑफ सीएफ एग्जामिनेशन, मतलब आप अपना एग्जाम के लिए सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, अपना सेंटर का नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद होगा पेपर 1 से पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम चुने, आप किस माध्यम में भाषा का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 6 से 7 छठे एवं 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय, यानी आपने पेपर 6 और 7 के लिए कौन सा वैकल्पिक विषय रखना चाहते हो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके छठे और 7वें के वैकल्पिक विषय का भाषा, यानी किस भाषा में आप रखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम से आते हैं तो आप आते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिए। यदि नहीं है तो पेपर का यहाँ भाषा आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ IFOS मेंस एग्जाम के लिए आप सेंटर कहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके बाद सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा भारतीय वन सेवा में परीक्षा में प्रयास किए गए, यानी आपने फॉरेस्ट विभाग में कितने बार प्रयास किए हैं, नहीं किए हैं तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा, जितने बार किए हैं वो संख्या बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा कंटिन्यू आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना। इसके बाद कुछ डिटेल्स आपको दिखाई देगा, जो भी डिटेल्स आपने इससे पहले भरा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर ओके होगा। इसमें बोला जा रहा है आपको परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, कोई चीज़ गलत है तो आप यहीं सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक हियर फॉर ड्राफ्ट ऑफ CM पार्ट 3, इस पर आपको क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पूछ रहा है लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंटरव्यू टेस्ट, यानी आप जो इंटरव्यू दीजिएगा वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद है वेदर फादर एलाइव या डिसाइड, यानी आपके पिता जिंदा है और डेट कर गए हैं, और जो जिंदा है तो एलाइव पर क्लिक कीजिएगा, मदर में भी एलाइव पर क्लिक कर दीजिएगा, और जो जिंदा है। उसके बाद यहाँ PWD में ऑटोमेटिक पहले से भरा हुआ रहेगा, इसमें आपको। इसके बाद यहाँ नीचे में लिखा हुआ डू यू प्रोसेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैल्यू 6 ऑफ द रूल ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज अपलोड ए स्कैनिंग कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इफ आंसर इज यस, यानी आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो स्कैनिंग कॉपी है, और जो है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको प्रोफेशन चुनना होगा, जैसे इंडियन हेडमिनिस्टर सर्विस को आप कितने नंबर पर प्रोफेशन देना चाहते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विस को आप कितने में। जैसे हम इंडियन पुलिस सर्विस को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, यानी हमारा सिलेक्शन होगा तो हम पहले उसी को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इंडियन हेडमिनिस्टर सर्विस को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस को हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं। इसी तरह आप जितने भी दिया गया है यहाँ पोस्ट, उसको आपको प्रोफेशन देना होगा कि हम इसको 2 नंबर पे, 3 नंबर पर, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, इतने पे रखना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जो बर्थ हुआ है यानी जन्म हुआ है वह किस स्थान पर हुआ है।
विलेज में हुआ है या टाउन में हुआ है, जिस भी स्थान पे हुआ है, जैसे विलेज हुआ, टाउन हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ, जहाँ भी हुआ है वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद है प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन। आपका जो स्कूल एजुकेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, विलेज में हुआ, टाउन में हुआ, जहाँ भी हुआ। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीट हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10+2, यानी आपका 10+2 कहाँ से आपने किया है वो अपना बता दीजिए। विलेज किया है, टाउन किया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ भी हुआ। उसके प्लेस ऑफ स्टार्ट फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द 15 ईयर, यानी आपके जो पिता हैं वह गार्जियन है वो कहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं या विलेज में रहते हैं, वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंटेड ऑफ योर प्लेस बर्थ प्लेस स्कूलिंग प्लेस ऑफ ए कॉलेज education and employment your father guardian place you of stay do you consider your background as rural या urban as the definition, यानी आपके जो पिता है या आपका जो स्कूल हुआ है वह कहाँ हुआ है, टाउन में हुआ है या गांव में हुआ है। गांव रूरल मतलब होता है गांव और अर्बन होता है शहरी क्षेत्र। जहाँ भी हुआ है वो अपना बता दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले है स्कूल लेवल, आपका जो स्कूल लेवल है वो कौन सा, हिंदी या इंग्लिश है। कॉलेज लेवल आपका कौन सा है वो अपना बता दीजिएगा। उसके टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंड एट स्कूल लेवल, आपका जो स्कूल लेवल है वो प्राइवेट है, सरकारी है, जो है वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंड एट कॉलेज लेवल, आपका जो कॉलेज लेवल है वो गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, जो भी था वो अपना बता दीजिएगा। जैसे मेरा गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज था तो हम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है एकेडमिक डिसिप्लिन, इसमें सबसे पहले है ग्रेजुएट डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट डिग्री है वो किससे किए हैं, एग्रीकल्चर से किए हैं कि साइंस से किए हैं, जिससे भी किए हैं वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी पीजी के विषय में पूछा जा रहा है। पीजी में जो ये पीजी वाला मैंडेटरी नहीं है, आप किए हैं तो वो अपना डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद एमपीएल किए हैं तो वो भी अपना डिटेल्स भर दीजिए। पीएचडी किए हैं तो वो अपना डिटेल्स भर दीजिए। ग्रेजुएट डिग्री मैंडेटरी है वो अपना वो भरना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइए, यहाँ होगा प्रेजेंट एम्प्लॉय स्टेटस, यानी आप अभी एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर हैव यू बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपने इससे पहले सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्शन किए हैं तो सिलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसको नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा तो पूरा डिटेल्स भरना होगा कि किस पोस्ट के लिए हुआ था, कब आपका हुआ था, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ आपको होगा सिलेक्ट द कंपटीशन एग्जाम एंड सेंटर इंटर नंबर, आपको ये सब डिटेल्स भरना होगा। जिसमें स्टार लगा वो आपको भरना होगा। जैसे यहाँ होगा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, आपने जो फर्स्ट नंबर में कौन सी प्रोबेबिलिटी रखना चाहते हैं वो अपना बता दीजिएगा। जिसे होगा आपका बेटर पे, यानी आपको ज़्यादा रुपया चाहिए वाला होगा, या बेटर सर्विस कंडीशन वाला चाहिए, आपको करियर वाला चाहिए, या सोशल स्टेटस वाला चाहिए, जॉब सेटिस्फाई वाला चाहिए, जॉब सिक्योरिटी वाला चाहिए, या अनन या एनी अदर रीजन वाला चाहिए, तो आप अपना बता दीजिए। इसके बाद सेकेंड प्रोबेबिलिटी में आपको जो भी रखना चाहते हैं, जॉब सेटिस्फाई वाला या जो भी आपको इच्छा है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है फादर या गार्जियन का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे वो 10th किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए या नहीं स्कूल ही नहीं गए तो नो स्कूल पर क्लिक कर रहा। जो भी किए हैं आपका फादर्स या गार्जियन वो अपना बता दीजिए। फादर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने के बाद उसके बाद मदर्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि वह कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 10th तक पढ़े हैं कि मैट्रिक तक पढ़े हैं कि ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या स्कूल नहीं गए हैं, वो अपना बता दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी आप जो सिविल सर्विस का एग्जाम की तैयारी करेंगे वह कहाँ से रिसोर्स प्राप्त करेंगे, यूपीसी की वेबसाइट पे या कॉलेज या संस्था से, जहाँ से भी। उसके बाद फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम, आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी कीजिएगा वो कहाँ से कीजिएगा, प्राइवेट कोचिंग संस्था से कीजिएगा, सरकारी से कीजिएगा, जहाँ से कीजिएगा वो अपना बता दीजिए। उसके फॉर सिविल सर्विस मेंस का एग्जाम जो तैयारी कीजिएगा वो कहाँ से कीजिएगा, प्राइवेट कोचिंग संस्था से कीजिएगा, सरकारी से कीजिएगा, यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, वो आप अपना बता दीजिएगा। उसके बाद फॉर सिविल सर्विस मतलब जो इंटरव्यू दीजिएगा वो उसका जो तैयारी कीजिएगा वो कहाँ से कीजिएगा, प्राइवेट कोचिंग संस्था से कीजिएगा, संस्था या किसी अन्य संस्था से तैयारी कर रहे हैं वो अपना बता दीजिए। जैसे हम प्राइवेट कॉलेज से कोचिंग संस्था से उस पर क्लिक कर दें। उसके यहाँ होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेट, यानी आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिएगा वो कितना बार आपने दे दिए हैं, और जो नहीं दिए हैं तो यहाँ 0 पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कोई विद्यार्थी नहीं किया तो यहाँ चीज 0 करे। उसके नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड, यानी आप प्रीलिम्स एग्जाम को कितने बार क्वालिफाइड किए हैं। उसके बाद यहाँ होगा नंबर ऑफ टाइम्स अपेयरिंग एजुकेशन
मेंस के विषय में पूछा जा रहा है। मेंस का कितने बार तैयारी किए, कितने बार क्वालिफिकेशन किए, वो अपना बता दीजिए। उसके बाद यहाँ होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीसी मेंस एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल, यानी आप जो मेंस का जो एग्जाम कीजिएगा उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हो, वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट obtained by you in the present CSM examination is same different from what you have studied in college या यूनिवर्सिटी, यानी जो आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट था वही कॉलेज ने आप ऑप्शनल में सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, और जो किए हैं तो आप यहाँ पर, और जो अदर किए हैं तो आपको यहाँ डिफरेंट लिखना है, डिफरेंट सब्जेक्ट, और उसका रीजन आपको बताना है किस कारण से आपने मतलब दूसरा सब्जेक्ट लिए हैं। इसके बाद यहाँ आपको 200 वर्ड में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा हैव यू सीन द प्रीवियस ऑफ द एप्लीकेशन, इस पर सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, और जो देखना चाहते हो तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसे हम देखना चाहते हैं प्रीव्यू, जो भी आप भरे हैं वो प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उस पर यस पर क्लिक कर। इसके बाद आपको यहाँ पर पार्ट 3 फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर डिलीशन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर पार्ट 3, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फादर आपका जो है जीवित है तो जीवित है, ए लाइफ पर क्लिक कीजिएगा। मदर्स भी आपका जीवित है तो ए लाइफ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सिलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा उसके यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर फिर से यस करना होगा। यहाँ हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन होगा, इस सेलेक्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ होगा पार्ट 3 फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर आप जनरल OBC EWS से हैं तो आपको 100 रुपया आपको पेमेंट कटाना होगा। अगर आप SC ST और PH होल्डर या फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट कटाने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। इसके बाद जिसका पेमेंट कटेगा उसको यहाँ पर ऊपर में लिखा आएगा पे एग्जामिनेशन फ़ी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको बताना है कि किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, आप SBI बैंक में जाकर या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू कटाना चाहते हैं। जैसे यहाँ होगा ऑल बैंकिंग, इंटरनेटिंग बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, SBI बैंक बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। जैसे हम UPI से कटाना चाहते हैं UPI पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन खुलेगा, यहाँ होगा पे UPI ID से कराना चाहते हो तो UPI ID पर क्लिक करना है, या QR कोड जनरेट करना चाहते हो तो QR कोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके ओके पर क्लिक कीजिएगा, उसको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसको ये QR कोड है, इस QR कोड पर आपको पेमेंट कटाना है। जैसे ही QR कोड पर आप पेमेंट कटाइएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली कुछ इस तरह से लिखा है, यहाँ ऊपर में आएगा स्टेटस सक्सेस, यहाँ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेमेंट कट जाएगा, आपको कुछ वेट करना है। जैसे ही आप वेट कीजिएगा तो आपको 2-3 मिनट वेट करना है। उसके बाद अपने आप ये बेक होगा, आपको काटना नहीं है, आप काटिएगा तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। 2-3 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक या आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ आपका पेमेंट दिखाई देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, यहाँ कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आएगा। उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करें। इसके बाद आपका पार्ट 3 भी सबमिट हो गया है। उसके बाद यहाँ होगा सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीशन डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, यानी किस सिटी में रखना चाहते हैं। उस सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ लिखा होगा आई हैव रीड ए डिक्लेरेशन एंड एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा चले गया है, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वहाँ ऑप्शन भी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।